Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. This is your host फरहान अहमद। और जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो ओडीआई सीरीज है वो शुरू होने वाली है। हम आ चुके हैं आज प्रीव्यू वीडियो के साथ। रिव्यू निकलने लगा था, इतने रिव्यूज कर लिए हैं। प्रीव्यू वीडियो के साथ हम आ गए हैं जनाब। आज हम इस सीरीज की बात करेंगे, देखते हैं पाकिस्तान के स्क्वाड पे एक सरसरी सी नज़र डालते हैं, क्योंकि जो डिटेल ब्रेकडाउन है वो तो हमने तब कर लिया था जब स्क्वाड आया था। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आई बटन पे लगा दूंगा, जाके देख लेना। ऑलराइट, मेरा ख्याल है फर्दर डिले के बजाय हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो आती है ना मेरे दिमाग में इस सीरीज के हवाले से, वो ये है कि ये सीरीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिपरेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। दोनों टीम्स ये चाहती होंगी कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को मजीद बढ़ाएं और अपनी वीकनेसेस पे काम करें, और अगर कोई वीकनेसेस हैं तो उनको इरेडिकेट भी कर दें, फुल्ली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल टीम फॉर्म करके चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आईसीसी टूर्नामेंट पे जाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये जो सीरीज है ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए तो सेकेंड लास्ट स्टेप है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। इसके बाद हमने और ओडीआईज खेलने हैं, जो कि ट्राई सीरीज खेलनी है हमने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ ही, लेकिन वो पाकिस्तान में खेलनी है इन फरवरी। ठीक है, तो अब क्या हमने करना है जनाब, हमें चाहिए कि अब हम सीरियस हो जाएं। अब कोई तजर्बे नहीं चलेंगे, अब कोई मेन प्लेयर्स को रेस्ट वेस्ट वाला सीन नहीं है भाई। अब अपने मेन कॉम्बिनेशन को फॉर्म करना है, आपने अपने कॉम्बिनेशन दुरुस्त करने हैं। उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना, अपना किबला दुरुस्त करना है। अब एक तरह से किबला दुरुस्त करने का वक्त है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी चीज़ें फिगर्ड आउट हैं, हमारे पास पता है ऑप्शंस कौन कौन से मिडिल ऑर्डर में, हमें अपना बॉलिंग अटैक पता है। कम से कम हमें अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेइंग 11 में जो 7 से 8 क्रिकेटर्स हैं ना, उनका तो पता ही है कि ये तो खेलेंगे खेलेंगे। 2-3 की हम चेंजिंग कर लेंगे, चलो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले। इस तरह से आपको अब चीज़ों को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम है कि अब आपकी जो वो वर्कलोड मैनेजमेंट्स हैं और सारा कुछ है वो नहीं चलने वाला बॉस। अब आपको मेन स्ट्रिंग टीम ही तैयार करनी पड़ेगी, उन्हीं को गेम टाइम देना पड़ेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग now we are going to talk about is Pakistan's playing 11 is composition combinations क्या होंगे। स्टार्ट करते हैं जनाब हम सबसे पहले पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से, और टॉप ऑर्डर में किससे बात हम शुरू करेंगे, हम करेंगे ओपनिंग से। ओपनिंग स्लॉट किसके पास है, एक तो हमारे पास साइम अयूब और दूसरा हमारे पास अब्दुल्ला शफीक। साइम अयूब वी नो ही इज इन रेड हॉट फॉर्म, अभी वो इस एक फॉर्म में चल रहा है कि इफ ही टचेज इफ ही टचेस सैंड इट टर्न्स टू गोल्ड। ठीक है, यही वाली उसकी चीज चल रही है अभी। इतना जबरदस्त उसका एक सीजन लगा हुआ है ना कि वो ओडीआईज में ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या फैंटी लगाई जा रहा है। T20s आए हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा खेला है, फिर अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेल लिया है। इम्पैक्ट प्लेयर बनता जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए, और ये चीज़ पाकिस्तान को बड़ी अच्छी चाहिए थी, बड़ी ज़रूरत थी। स्पेशली स्पेशली अगर हमारे पास फ़खर जमान नहीं है हमारी ओडीआई साइड में, तो फिर हमें साइम अयूब से ही ये रिक्वायरमेंट थी कि वो ही स्टेप अप करे और फ़खर ज़मान का जो गेम प्लान है उसको रेप्लिकेट करके दे, अगर उससे बेहतर नहीं कर सकता। साइम ने तो फिर वो चीज़ को बिग टाइम ओन अप किया, और उसने दिखाया कि हाँ जी, अगर आपने मुझे फ़खर की जगह पे रखा है, सो आई हैव दोज जर्म्स इनसाइड मी, कि मैं आपको एक अच्छा इम्पैक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ इन वाइड बॉल क्रिकेट। साइम अयूब से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई बिलीव लाइक ही ओनली गेट बेटर विद टाइम। उसको जितना गेम टाइम मिलेगा, जितने मैचेस मिलेंगे, वो उतना ही निखरता जाएगा, संवरता जाएगा। अच्छे अच्छे उसके रेंज ऑफ स्ट्रोक्स हमें सामने देखने को मिलेंगे, वो अच्छे अच्छे स्कोर्स बनाता जाएगा। सो नथिंग ऑन साइम अयूब्स पार्ट, ऑल आई हैव फॉर साइम अयूब इज अप्रिसिएशन एंड थॉट्स एंड विशेस फॉर हिज एक्सीलेंट साउथ अफ्रीका टूर, कि अब आगे जितने भी मैचेस हैं, जिस तरह उसने T20s में अच्छा किया, उसी तरह वो आगे भी अच्छा करता रहे। बाय द वे, अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस देना पड़ेगा, तनकीदी जायजा लेना पड़ेगा अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी का, बिकॉज अब्दुल्ला शफीक वाज हैविंग अ टेरिबल रन इन टेस्ट क्रिकेट। ही वाज शॉर्ट ऑन रन्स, ही हैड अ रन ड्राउट up until the first England test. He broke that drought, by the way, by scoring 100 in the first innings, but ever since that he failed continuously in test cricket. अब क्या सीन है, अब ओडीआई का सीजन शुरू हुआ, वाइट बॉल सीजन शुरू हुआ, अब्दुल्ला शफीक वाज सेलेक्टेड इन द ओडीआई साइड, एंड व्हाट डिड ही डू, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया में फेल, दूसरे मैच में 64 और रन्स किया, आई थिंक मैच फिनिश भी किया, नॉट आउट गया। तीसरे मैच में 37 रन स्कोर किए थे। जिम्बाब्वे टूर which we thought was going to be very good for Abdullah was actually not good enough for Abdullah Shafiq. He only scored a 50, and that too in the third मैच as well, और वो जो थर्ड मैच में भी 50 स्कोर की थी वो भी
कोई बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं थी। इट वाज़ एक्चुअली अ वेरी स्लो 50 और बहुत ही 70 और का मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट था उसका। सो अब्दुल्ला शफीक पे काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस है एंड वी नीड हिम टू स्टेप अप बिग टाइम नाउ, वी नीड हिम टू डोमिनेट द ऑपोजिशन। उसका भी मेरा ख्याल यही है कि जितना उसको गेम टाइम मिलेगा मे बी वो अ, अच्छा होता जाएगा, लेकिन ये मैं इसके बारे में श्योरली भी नहीं कह सकता। आई पर्सनली वांटेड टू सी Fakhar Zaman and Saim Ayub open the innings for Pakistan in ODI cricket and also in T20 क्रिकेट बाय द वे, लेकिन मैं देखना चाहता था कि साइम और फखर ओपनिंग करें पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में अप अंटिल द चैंपियंस ट्रॉफी। आप इस डुओ के साथ चले जाओ, आपका पावर प्ले तो मैक्सिमाइज कर ही देंगे ये लोग। सो ये चीज़ तो नहीं की, क्योंकि आपको पता नहीं, मतलब मुझे आज भी समझ नहीं आती कि फखर ने किसको पेस ऑफ किया पीसीबी में, कि पीसीबी उसके साथ इस तरह का दुश्मनी निकाल रहा है कि उसको चैंपियंस कप खेलने पे मजबूर किया हुआ है, लेकिन उसको व्हाइट बॉल की टीम में आपने सेलेक्ट नहीं किया। सो ही इज fit enough to play the Champions Cup, but he's not fit enough to play for Pakistan. That's an insane level of stupidity in my opinion. I'm gonna be blunt, ठीक है? तो साइम और अब्दुल्ला को ओपनिंग पेयर ही है। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट, मैं एक सही बात बताऊँ, फ़खर वापस आता है वो अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर फ़खर वापस आता है तो वो ट्राई सीरीज़ में वापस आएगा, जस्ट 1 सीरीज़ बिफोर द बिग इवेंट इटसेल्फ। उसमें अगर वो अच्छा नहीं करता तो इन लोगों ने उसको ड्रॉप कर देना स्क्वाड से। इन्होंने कहना है कि जी देखें, एक सीरीज़ दी थी लेकिन कर नहीं सका, तो जो हमारा पहले मेन ओपनिंग पेयर बना हुआ था, हम उसी के साथ जा रहे हैं बड़े इवेंट में। मुझे ये चीज़ होती नज़र आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो है ना वो कुछ करेंगे फ़खर के हवाले से। फ़खर और साइम की जोड़ी बनने नहीं देना चाहते ये लोग। आई डोंट नो इनके ज़हन में क्या चल रहा है। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि साइम और अब्दुल्ला की ही जोड़ी है, यही लोग ओपनिंग कर रहे हैं। सो आई विश देम नथिंग बट द बेस्ट ऑफ लक एंड आई वांट अब्दुल्ला शफीक टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्पेसिफिक, कि अब्दुल्ला शफीक डोमिनेट करे, अच्छे 1-2 नॉक्स खेल ले इस टूर पे। बड़ी ज़रूरत है भई, अगर आपने वो दोबारा से ओपनिंग करनी है आईसीसी इवेंट में, प्लीज़ स्टेप अप, प्लीज़ अप योर गेम, वी नीड दिस राइट नाउ। अच्छा जी, अब चलते हैं जी अपने थर्ड प्लेयर पे, जो कि टॉप ऑर्डर का हमारा एक तरह से बैकबोन थी किसी ज़माने में, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, दैट इज़ बाबर आज़म। बाबर से रिलेटेड यार ये बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बाबर को तो खिलाओ ही ना इन ओडीआईज़ में, और कामरान गुलाम को दे दो उसका स्पॉट, क्योंकि कामरान ने लास्ट ओडीआई में 100 किया था नंबर 3 स्पॉट पे। देखो एक बात मेरी सुन लो, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ज़िम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका, तीनों कंडीशंस डिफरेंट हैं, लेकिन इनमें जो लाइकवाइज़ कंडीशन है ना थोड़ी-सी मिलती-जुलती, वो ऑस्ट्रेलिया और कौन-सी है? साउथ अफ्रीका। बाबर आज़म हैड अ डिसेंट ओडीआई सीरीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? पहले मैच में डिसमिसल बहुत गंदा था, लेकिन जो रन्स निकाल रहा था बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहा था। दूसरे दोनों मैचेस में तो बंदे ने फिनिश किया लिटरली इनिंग्स को, यू नो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट दिस इज़ अ पन मैन, दिस इज़ हैव अ लिटिल बिट ऑफ पन, लिटिल बिट ऑफ सार्काज़्म इज़ गुड फॉर हेल्थ, यू सी। तो बाबर आज़म की वहाँ पे अच्छी कारकर्दगी थी, मैंने उसको एक डिसेंट पासिंग ग्रेड दिया था वहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही एक तरह से सिमिलर कंडीशंस है, पेस है, बाउंस है, फिर लैटरल मूवमेंट भी है। सो आई विल नेवर थिंक अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आज़म इन दिस सॉर्ट ऑफ सीरीज़, स्पेशली व्हेन यू नीड हिम प्रिपेयर्ड फॉर द बिग इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025। मैं बाबर को हर ओडीआई मैच दूं, हर टेस्ट मैच दूं, कि बाबर तू तैयार हो, तू पिच पे टाइम स्पेंड कर, तू देख के तुझे किस तरह से कौन सी गेम कंफर्टेबल लग रही है, और तू उसी पे रह के खेल और रन्स निकाल, तेरी हमें बहुत अशद ज़रूरत है। ये मैं उसको एहसास दिलाऊं सारे मैच खिला के। मैं बाबर को ड्रॉप करने का नहीं सोचता चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी शुड बी like the final call in regards to बाबर आजम सिलेक्शन इन आर ओडीआई साइड एट लीस्ट। आपको ये देखना होगा कि अगर बाबर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करता है, डोमिनेट करता है, 2-3 नॉक्स खेलता है जो मैच विनिंग्स होते हैं, तो फिर आपको बाबर आजम को डेफिनेटली बैक करना है अगले वर्ल्ड कप के लिए। बट अब अगर हम बात करते हैं कि बाबर कंटिन्यूअसली फेल हो जाता है, अल्लाह ना करे वैसे, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली फेल हो जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ नहीं कर पाता, देन you may want to have some other player on the number 3 position in your ODI side। वो फिर चाहे आप हसीबुल्ला को खिला लो या फिर आप कामरान गुलाम को खिला लो, यू कैन हैव एनी ऑफ दोज गाइस, लेकिन फिर आपको किसी और की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं बाबर को ड्रॉप नहीं करता, मेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक राय है, आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ है तो बताओ कमेंट सेक्शन में। बात अगर हम करते हैं ना कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं है ये वो, यार ही इज़ अ बिग प्लेयर, ठीक है? ही इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच और एक रन ड्राउट चल रहा है, लेकिन आई हैव होप फॉर हिम एंड आई बिलीव ही विल बाउंस बैक वेरी सून। इट हैपेंस टू एवरी ग्रेट प्लेयर,
So I have some really hopes for him, you know. I just hope he doesn't fail any of us anymore. ठीक है, उसका ये जल्दी खत्म हो जाए रन आउट, क्योंकि बॉस अब इससे ज्यादा देखा भी नहीं जाता। ठीक है ना। तो या दैट रैप्स अप बाबर आजम। अब हम अपने अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ द मिडल ऑर्डर। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का मसला बड़ा ही देरीना मसला है, बहुत पुराना मसला है। और मिडल ऑर्डर का मसला ऐसा है कि जो शायद मुद्दतें गुजर गई हैं, हल होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ चीज़ें, कुछ रीजंस हैं कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो खुद नहीं हल होने देती। कुछ फिर ये है कि प्लेयर्स जिनको मौका मिलता है वो खुद भी अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करते। अभी क्या सिचुएशन है, अभी बहुत सारे नाम है हमारे पास मिडल ऑर्डर में। इस सीरीज में तो हमने स्क्वाड में बहुत सारे लोगों को चांस दिया है। आपके पास कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है, इरफान न्याजी, सलमान अली आगा। उसके अलावा आपके पास कौन है, उस्मान खान है, मोहम्मद रिजवान आपका कैप्टन खुद मिडल ऑर्डर में खेलता है। पर्सनली आई वुड लाइक टू सी वन थिंग हैपन इन द मिडल ऑर्डर। अगर आपको वाकई एक स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर डेवलप करना है तो फिर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है मेरे ओपिनियन में। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि फिर मोहम्मद रिजवान जो आपके कप्तान है उनको नंबर 5 पे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर 5 पे खेलना जानते हैं। हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि यार 5 पे कौन आ रहा है। रिजवान का एक्सपीरियंस है नंबर 5 पे खेलने का। सो आई विल बैक रिजवान टू प्ले एट नंबर 5 पोजीशन, और हम जिसको भी ट्राई करना चाहते हैं मैं उसको 4 पे ट्राई करूं और फिर 6 और 7 पे ट्राई करूं। मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि रिजवान 4 पे ही रहे और बाकी सबको नीचे धकेलता रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्लेयर्स इस तरह के हैं जो डोमेस्टिक सर्किट में नंबर 4 पोजीशन पे अच्छा खेल के आए हैं, तो फिर आपको उनको 4 पे ही चांस देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन मुझे पक्का पक्का पता है कि ऐसा होने नहीं लगा। उसका रीज़न क्या है कि मोहम्मद रिजवान भाई जब बाबर की कप्तानी चल रही थी, तो उस वक्त जब कुछ मैचेस खेलने पड़े थे इनको, भी लास्ट ईयर की बात है 2023 की, नंबर 5 पोजीशन पे ओडीआईस में, तो इन्होंने वाज़िया तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि मैं खुश नहीं हूँ। इन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि कुर्बानियाँ ही देते आए हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन ये कि मैं खुश नहीं हूँ। इस तरह की कुछ इन्होंने बात की थी। तो देखो, पता तो लग गया था कि रिजवान भाई डज़न्ट लाइक प्लेइंग ऑन नंबर 5, इवन दो ये मेरा ख्याल है टीम की ज़रूरत है। अब शायद उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन अब तो बॉस बिल्कुल ज़रूरत है कि रिजवान 5 पे आए, क्योंकि वो थोड़ी-सी लोअर ऑर्डर हिटिंग भी कर सकता है। और जहाँ तक उसकी गेम है कि वो ज़्यादा सिंगल्स वगैरह पर रिलाई करता है, तो वो 5 पे आके स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छी कर सकता है यार। वो इसलिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ठीक है उस नंबर के लिए। और 4 पे आप अपने बाकी जो मिडल ऑर्डर के बैटर्स हैं उनको ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलते हैं जी अपनी आखिरी तो नहीं हम कहेंगे, मतलब पाकिस्तान के लिहाज से आखिरी चीज़, व्हिच इज़ द बॉलिंग अटैक। देखो, बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास इतने ज़्यादा है ना, बथेरे बॉलिंग ऑप्शंस हैं कि हम ईज़िली अपना बॉलिंग अटैक फॉर्म कर सकते हैं इस सीरीज़ के लिए, और इसी से मिलता-जुलता हमारा बॉलिंग अटैक होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई बिलीव। हमारे पास स्पिन बॉलिंग में सुफियान मुकीम, अबरार अहमद हैं। पेस बॉलिंग में हमारे पास शाहीन, नसीम, रऊफ है। नसीम बाय द वे वापस आ गया ओडीआईज़ में। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन भी है। सो वी गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। अब हमने ये देखना है कि हमने इसमें से जो आपके मेन 4-5 बॉलर्स हैं वो कौन से खिलाने हैं। सो ऑल्दो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस, दैट इज़ व्हाई आई से कि जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है वो तो सॉर्टेड है। सो ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा कवर कर चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से चीज़ों को। थोड़ी-सी बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। देखो, साउथ अफ्रीका को भी पता है कि ये सीरीज़ इंतहा की सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन एंड strengthening your strengths and eradicating your weaknesses. They have gone with a full strength squad. टेम्बा बवूमा जो उनका कप्तान है ओडीआईज़ का, वो इसमें है। एडन मार्करम भी है, रबाडा है, केशव महाराज है, तबरेज शमसी है, मार्को येंसन, अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म पेसर, ही इज देयर। क्रिस्टन स्टब्स, एन एक्साइटिंग यंग टैलेंट, someone who I love to watch and I wanted to see him in the T20I side as well, but वो स्क्वाड में नहीं था। ये सारे आपके पास हैं यार। मैं तो बड़ा खुश हूँ इस स्क्वाड से, और मुझे लगता है कि बड़ी तगड़ी फाइट होगी। और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की वैसे मैच हमेशा ही अच्छे होते हैं। अभी आप पिछले साल वर्ल्ड कप वाला भी अगर मैच देखते हो जो 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था, तो साउथ अफ्रीका वन इट बाय जस्ट 1 विकेट। तो अच्छा मैच होने वाला है। ठीक है, हम कोई उनको भी आसानी से नहीं जीतने देंगे, और वो डेफिनेटली हमें आसानी से नहीं जीतने देंगे। आगे चलते हैं जी, फिर बात कर लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 बनाते हैं, अब थोड़ी सी इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन
मैं अपनी बताऊँगा। टॉप ऑर्डर तो मेरा सेम है, जैसे मैंने बताया साइम अब्दुल्ला बाबर, ठीक हो गया। 4, 5, 6, 7 ये मैं आपको बताता हूँ। 4 नंबर पे मैं चांस देता हूँ तैयब ताहिर को, बिकॉज़ ही इज़ द वन हूज़ हैड ट्रेमेंडस सक्सेस इन द डोमेस्टिक सर्किट बाय बैटिंग ऑन नंबर 5 और नंबर 4 पोज़ीशन सॉरी। नंबर 5 पोज़ीशन गोज़ टू मोहम्मद रिज़वान, नंबर 6 गोज़ टू सलमान अली आगा, नंबर 7 इज़ इरफान खान नियाज़ी। और क्यों है नंबर 7? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने टी20s में वो फिनिशर वाला रोल बड़ा अच्छा एक अडैप्ट करने की कोशिश की है। उसने जरासीम दिखाए हैं कि वो एंड में आगे मार सकता है। इसलिए मैं इरफान खान नियाज़ी को नंबर 7 पे ही रखता हूँ। पीछे आ गए आपकी बॉलिंग अटैक की बात, तो शाहीन नसीम रऊफ, इन तीनों को तो मैं खिलाऊँगा हर मैच में। शाहीन नसीम रऊफ आ गए आपके पास। पीछे एक ही आपका नंबर बच गया 11 नंबर। तो 11 नंबर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द पिच आप डिसाइड कर सकते हो। आप मोहम्मद हसनैन को भी खिला सकते हो और आप अबरार अहमद को भी खिला सकते हो या फिर सुफियान मुकीम को। पर्सनली आई वुड लाइक टू सी अबरार अहमद गेट अ गो, लेकिन व्हाटएवर इज़ द केस आई विल बी हैप्पी विद ईदर। ये मैं बनाता हूँ प्लेइंग 11। थोड़ा-सा इसमें बैटिंग डेप्थ का मसला है। काश ये लोग आमिर जमाल को सिलेक्ट कर लेते एज़ अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, वो आपके पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाता और इसके अलावा बैटिंग में भी डेप्थ आ जाती, वो बैटिंग की यूटिलिटी भी लोअर ऑर्डर में अच्छी प्रोवाइड कर देता। इसके अलावा एक और मसला बनता है इस प्लेइंग 11 में, और वो मेरी प्लेइंग 11 का मसला नहीं है बॉस, वो मसला है जिस तरह का स्क्वाड आपने सेलेक्ट किया, उसमें बहुत शदीद कमियाँ नज़र आ रही हैं। और मसला ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, लेट्स से इट्स हसनैन, रऊफ, शाहीन एंड नसीम, ठीक है? 4 बॉलर्स हो गए आपके पास, यानी कि ये 4 आपके 40 ओवर निकलवाएँगे। 5वां बॉलर आपका कौन है जिसने आपके अगले जो है ना वो 10 ओवर्स निकलवाने हैं? आपके पास कोई भी 5वां बॉलर नहीं है। आपको मोस्ट प्रोबेबली सलमान अली आगा, आगा जी हमारे, और फिर साइम अयूब, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा अपने 10 ओवर्स निकालने के लिए। और साउथ अफ्रीका का जिस तरह का मिडल ऑर्डर है, एडन मार्करम या क्लासन या मिलर जैसे हैं, उनको तो अगर ये मिल गए बॉलर्स तो मेरा ख्याल है उन्होंने तो फेंट ही लगा देनी है भाई, खा जाएँगे वो इनके ओवर्स में, गेम ही उधर उसने उन्होंने फिनिश कर देनी है। सो ये जो 5th बॉलर वाला एक मसला है, ये भी वैसे होता नहीं था मैं ये मसला, लेकिन अब है भई, अब है, ठीक है। अब देखते हैं पाकिस्तान इसको किस तरह से टैकल करता है, और रिज़वान के एंड पे भी एक चैलेंज होगा कि वो किस तरह से एज़ अ कैप्टन अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करता है। बात कर लेते हैं कि सीरीज़ प्रेडिक्शन की। हर वीडियो के एंड पे जब हम प्रीव्यू करते हैं तो सीरीज़ प्रेडिक्शन होती है। तो देखो, मेरी सीरीज़ प्रेडिक्शन वो क्लासिक ही है, 2 और 1, लेकिन 2 मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। मुझे पता है मैंने बड़ी क्रिटिसाइज़ किया इस टीम को और मैंने बताया कि कहाँ-कहाँ खामियाँ लग रही हैं स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में, लेकिन आई स्टिल बैक रिज़वान टू लीड दिस साइड टू विक्ट्री इन दिस ओडीआई सीरीज़। मेरा ख्याल है 2 मैचेस तो हम जीत ही जाएँगे। प्रोबेबली 1-1 होगा पहले, ठीक है? एक हम जीतेंगे, एक वो जीतेंगे और फिर थर्ड वाले में डिसाइडर में हम जीत जाएँगे, सीरीज़ अपने नाम कर लेंगे। और मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट के हवाले से ये सीरीज़ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ हुई थी हमारी, वैसे ही होगी। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी इसकी और बहुत मज़ा आएगा इस सीरीज़ को देखने में। आप लोगों का क्या ख़्याल है? जो भी ख़्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। किसी चीज़ के बारे में डिसएग्री करते हो, एग्री करते हो, जो भी चीज़ आपके ज़हन में चल रही है, शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है, स्पेशली ट्विटर पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं हम। इंस्टाग्राम तो उतना नहीं है, सो ट्विटर पे फॉलो मस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रोबेबली होगा मैच रिव्यू पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई। अल्लाह हाफ़िज़।